हेलो एवरीवन, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, जहां पर कि हमने तीन इक्वेशंस डिराइव किए थे। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी चीज को हमने ग्राफिकली भी डिराइव किया था और हमने कैलकुलस मेथड के थ्रू भी डिराइव किया था। अब आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके। तो उसके लिए मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पर ऑलरेडी लिख रखा है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, उसके बाद फिर क्वेश्चन और कैसे करना उसको हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक कार है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। इस 30 मीटर फ्रॉम अ बैरियर, यानी कोई एक बैरियर है, वहां से उस कार की दूरी अभी फिलहाल 30 मीटर की दूरी पर है। वो कार, जैसे सपोज करें अगर ये बैरियर है और कार यहां पर है, तो ये 30 मीटर की दूरी पर अभी कार प्रेजेंट, ये बैरियर है, ये कार 30 मीटर की दूरी पर है और अभी फिलहाल कार की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। और जब ऐसा है तब ड्राइवर स्लैम्स ब्रेक, यानी ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करता है। द कार हिट्स बैरियर 2 सेकेंड लैटर, यानी 30 मीटर की दूरी पर जब 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार थी, तब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, लेकिन ब्रेक अप्लाई करना बहुत ज्यादा काम का नहीं रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कार है वो जाकर बैरियर को ब्रेक अप्लाई करने के 2 सेकेंड के बाद जाकर हिट करती है। तो आपको दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहला कह रहा है कि फाइंड कार्स डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहां पर ऑब्वियस है स्पीड कम हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन जो वो नेगेटिव होगी। और दूसरा कह रहा है हाउ फास्ट इज कार ट्रैवलिंग एट इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब जब उसने जाकर उस बैरियर को स्ट्राइक किया, उस टाइम पर कार की स्पीड क्या थी। तो सबसे पहले तो आप समझ रहे हैं, यानी क्वेश्चन है कि एक बैरियर है, बैरियर से 30 मीटर की दूरी पर एक कार है, यहां पर उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, लेकिन कार जाकर 2 सेकेंड के बाद स्ट्राइक कर देती है। तो हमें गिवन क्या क्या है, पहले हम लोग गिवन देखते हैं। तो बच्चों क्या है, हमें गिवन क्या क्या है आप जरा बताइए, सोचिए जरा गिवन क्या है। कह रहा है अ कार ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जिस वक्त ब्रेक अप्लाई किया उस वक्त 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यानी कि बेसिकली यहां पर बात हो रही है कार की इनिशियल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसे आप किलोमीटर पर आवर को हमने सीखा था कि मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये यू हो गई। और कह रहा है कि अभी फिलहाल जो कार की दूरी है बैरियर से वो 30 मीटर है, यानी कि जो डिस्टेंस कार ने ट्रैवल करना है उस बैरियर को हिट करने से पहले वो आपका 30 मीटर है। और कितने टाइम में कार ने स्ट्राइक कर दिया उस बैरियर को, 2 सेकेंड में, यानी टाइम आपको गिवन है 2 सेकेंड। क्लियर बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। यानी कि पहले पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे। तो जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उन्हीं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में से किसी एक को हमें यूज करना है। तो मेरे को अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन कौन कौन से इक्वेशन में है। तो एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन में है। कौन सा अप्लाई करें, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कर लें। तो देखिए भाई v हमें गिवन ही नहीं है, एक्सेलरेशन तो पहले से ही नहीं गिवन है, v भी नहीं गिवन है, दो अननोन एक इक्वेशन में नहीं चल सकते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम फॉर्मूला यूज करें, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए s हमें पता है, u हमें पता है, t हमें पता है, सिर्फ a ही तो अननोन है, निकल जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 30 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू है 20 और t की वैल्यू है 2, यानी कि 20 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू t की जगह 2 पर 2 का स्क्वायर 4।
तो ये हो गया बच्चों 30 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 2a। इस 40 को इधर भेजेंगे तो आपका 2a क्या हो जाएगा -10 के बराबर, यानी कि a की वैल्यू हो गई आपकी -10/2। दैट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। इतना एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नेगेटिव एक्सेलरेशन से यानी डी एक्सेलरेशन से कार जाकर, या रिटार्डेशन भी आप बोल सकते हैं, कार जाकर और वहां पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में आपसे क्या फाइंड करना है, वो कह रहा है, आपसे कह रहा है हाउ फास्ट इज द कार ट्रैवलिंग एट इंपैक्ट, यानी टकराते वक्त कार की स्पीड क्या है। अच्छा बच्चों, क्या इस क्वेश्चन में जब कार जाकर टकरा रही है उस बैरियर को, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में कह रहा है? नहीं कह रहा है ना, यानी वही वो फाइनल पॉइंट है ना जहां तक क्वेश्चन आपका एंड कर जा रहा है। यानी आपसे फाइनल पॉइंट पर जो स्पीड है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v, ये फाइंड करने को कह रहा है। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो देखिए अब हमारे पास, अब हमें v निकालना है। हमारे पास u है, a है और t है, तो क्या हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें देखिए u पता है, a पता है, t पता है, निकल जाएगा। अच्छा आप चाहें तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको v भी पता है, सॉरी v निकालना है आपको, u आपको पता है, a पता है, s पता है, निकल जाएगा। खैर भाई ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u की जगह क्या पुट कर दो बच्चों, u की जगह हमारा है 20 प्लस a की जगह है -5, तो ये हो जाएगा -5 इंटू t की जगह है 2, सो दैट मीन्स 20 माइनस 10, तो v हमारा निकल कर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जिससे जाकर कार स्ट्राइक कर रही है वहां पे बैरियर को। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकेंड is accelerated by 10 raised to the power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रैवल कर रहा है इतने स्पीड से, और इस स्पीड से जब वो ट्रैवल करता है उस दौरान वो किसी तरीके से एक्सेलरेट हो जा रहा है 10 raised to the power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। यानी कि यूं समझ लीजिए, आप समझ के चलिए कि इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके और किसी ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कि उस पर फोर्स लगे और वो एक्सेलरेट हो जाए। तो यानी कि जिस टाइम पर ये एक्सेलरेट हो रहा है उस टाइम पर स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जो है 5 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट क्या है, दो पार्ट में अलग अलग मैंने लिखा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर स्पीड टू डबल। तो ये जो स्पीड है इससे डबल होने में स्पीड को कितना टाइम लगेगा, और दूसरा कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रैवल इन दिस टाइम। तो जितना टाइम इसे डबल होने में लग रहा है उस टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है बच्चों, क्या क्या गिवन है ये जरा समझ लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद स्पीड इतनी स्पीड है इलेक्ट्रॉन की। तो जिस वक्त हमने इलेक्ट्रॉन की बात शुरू की है, जब वो एक्सेलरेट होना शुरू हुआ है उस टाइम पर उसकी स्पीड है 5 into 10 raised to the power 3, यानी कि इनिशियल स्पीड है 5 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और कह रहा है कि इस दौरान उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 10 raised to the power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन आपका यही रहेगा। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दी स्पीड टू डबल। तो देखिए अगर स्टार्टिंग में स्पीड इतनी है और क्वेश्चन कहां पर आकर रुक रहा है कि स्पीड डबल हो जाए उस टाइम की बात कर रहा है। तो अगर स्टार्टिंग में स्पीड इतनी है तो इसका डबल स्पीड होने का क्या मतलब, इसकी स्पीड डबल हो जाए। तो अगर इनिशियल स्पीड इतनी है तो डबल स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो होनी चाहिए इसकी डबल, यानी 10 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकेंड। गलत तो नहीं कह रहा मैं?
और आपसे क्या कह रहा है फाइंड करने को, तो फाइंड करने को कह रहा है भाई हमें हाउ लॉन्ग विल इट टेक, लॉन्ग मतलब यहां लंबाई नहीं, टाइम की बात हो रही है, यानी आपसे टाइम पूछा जा रहा है। तब मुझे बताइए आप जरा, V, U, A और T इन चारों को मिलाकर कोई इक्वेशन बनता है हमारा, तो बिल्कुल बनता है। कौन सा इक्वेशन बनता है बच्चों, पहला इक्वेशन। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा फॉर्मूला यूज होगा V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। V हमें दिया हुआ है 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू U दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस एक्सेलरेशन दिया हुआ 10 रेज टू द पावर 12 और टाइम आपने निकालना है। इसको अगर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 12 इंटू टी। अब बच्चों 10 रेज टू द पावर 3 तो दोनों में कॉमन है, तो जरा कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट पे क्या बचेगा 10 माइनस 5, 10 रेज टू द पावर 3 तो बाहर आ रहा है, और इस 10 रेज टू द पावर 12 को अगर नीचे ले जाए तो ये 10 रेज टू द पावर 12 यहां आ जाएगा, कितना हो गया 10 रेज टू द पावर 9। क्लियर बच्चों। अब देखिए 10 माइनस 5 होता है 5, तो ये हमारा हो गया 5 अपॉन 10 रेज टू द पावर 9, और इस 10 रेज टू द पावर 9 को ऊपर ले जाएं तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो भी डिनोमिनेटर में पावर का साइन है वो साइन सिर्फ आपका पलट जाता है, नेगेटिव है तो माइनस, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ प्लस है इसलिए -9 हो जाएगा। इतना टाइम लग रहा है उसके स्पीड को डबल हो जाएगा। क्लियर है। और अब अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रैवल इन दिस टाइम। तो ये जो टाइम है, जो टाइम लगा है इसे अपने स्पीड को डबल करने में, इस टाइम में वो कितनी दूरी ट्रैवल कर रहा है ये हमें निकालना है। यानी आपसे जो फाइंड करने को कहा है वो है डिस्टेंस। क्या फाइंड करने को कह रहा है, डिस्टेंस s। और आपको गिवन क्या है बच्चों, आपके पास v है, u है, a है, t, ये सारी चीजें हैं आपके पास, आपको डिस्टेंस फाइंड करने को कह रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे। अब डिस्टेंस देखिए हमारे दो फॉर्मूले में आता है, एक होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और दूसरा है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन आखिरी वाला फॉर्मूले में देखिए v भी है, u भी है, a भी है और s निकालना है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करते हैं, उससे ज्यादा बेहतर है कि हम लोग फर्स्ट, वैसे यूज कर सकते हैं लेकिन हम लोग सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमारा टाइम गिवन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू, u की वैल्यू कितनी है बताइए, u की वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये है आपका 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 10 रेज टू द पावर 12 इंटू t का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 10 रेज टू द पावर -9 का स्क्वायर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -18। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, और ये हमारा हो जाएगा 25/2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। अब देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, दोनों में 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कॉमन है, ले लेते हैं जरा कॉमन। बचा क्या है, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा हाफ। 1 और 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इंटू 3/2। कितना आ गया 25 इंटू 3 हो गया 75 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। दिस इज द डिस्टेंस। इसे आप लिख सकते हैं 37.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। उस दौरान ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपको आपने खुद से करना है पॉज करके, फिर हम लोग देखेंगे उसके सॉल्यूशन को। नोट कर लें इसे। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना है, तो साथ साथ करते मैं करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आप इसमें जरा आप भी अपना दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर स्प्रिंटर increases speed from rest uniformly at rate of 1 meter per second square up to 3/4 of total run and covers last quarter with uniform speed। यानी कह रहा है कि एक 100 मीटर की दौड़ लगानी है एक स्प्रिंटर को, और उस दौरान जो स्प्रिंटर है वो रेस्ट से अपनी जर्नी की शुरुआत करता है। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है और रेस्ट से अपनी जर्नी की शुरुआत करता है, और रेस्ट से अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है वो, यानी एक्सेलरेट कर रहा है। तो कह रहा है कि वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ वो पहले 3 क्वार्टर यानी 75% की दूरी, तो 100 मीटर का 75% क्या हो जाएगा, 75 मीटर, यानी 75 मीटर तक वो रेस्ट से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट करके पहुंचता है, और फिर वहां पहुंचने के बाद उसकी जो भी स्पीड हो जाती है उसी स्पीड के साथ, यानी यूनिफॉर्म स्पीड, उसी स्पीड के साथ वो आखिरी 25 मीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है, अब क्वेश्चन यही, इससे इसके बाद ट्विस्ट है क्वेश्चन में। अभी तक क्वेश्चन ने क्या कहा कि 100 मीटर एक दौड़ लगानी एक स्प्रिंटर को, वो रेस्ट से शुरुआत करता है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से पहले 3 क्वार्टर यानी 75% यानी 75 मीटर तक, पहले 3 क्वार्टर तक इतने एक्सेलरेशन से मूव करता है, और उसके बाद वहां पहुंचे, भाई जाहिर सी बात है एक्सेलरेट कर रहा है यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते 75 मीटर पहुंचने के बाद वो किसी स्पीड तक पहुंच गया होगा। उसके बाद कह रहे हैं जो आखिरी क्वार्टर यानी आखिरी जो 25 मीटर है वो यूनिफॉर्म स्पीड यानी 75 मीटर पर जो उसकी स्पीड थी उसी स्पीड से वो बाकी दूरी तय कर रहा है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए, कह रहा है हाउ मच टाइम डज शी टेक, चलिए शी है तो कितना टाइम उसे लग रहा है पहले और दूसरे हाफ को कवर करने में। पहला हाफ यानी 100 मीटर का पहला हाफ क्या होगा, पहला 50 मीटर, तो पहला 50 मीटर में कितना टाइम लग रहा है, दूसरे 50 मीटर में कितना टाइम लग रहा है। ये क्वेश्चन तो आपको 75 मीटर और आखिरी 25 मीटर की बात कर रहा था, लेकिन आपसे कह रहा है कि आपको पहले 50 मीटर में कितना टाइम लगा उस स्प्रिंटर के लिए और अगले 50 मीटर में कितना टाइम लगा, ये फाइंड करना है। वैसा करते हैं, इसको जरा डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं। ये सपोज करिए कि ये एक 100 मीटर का ट्रैक है, यहां से उस स्प्रिंटर ने अपनी शुरुआत की है, यानी कि ये आपका 0 मीटर होगा, और यहां तक उसे दौड़ना है यानी कि ये 100 मीटर। ठीक है, अब कहीं हाफ वे, फर्स्ट और सेकंड हाफ कह रहे हैं तो भाई हाफ वे हमें मार्क करना पड़ेगा, ये हमारा 50 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में बात भी है 75 मीटर और आखिरी 25 मीटर, यानी कि 0 से 75 मीटर कहीं यहां होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने स्टार्ट की है अपनी जर्नी को, यानी कि यहां पर उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट की है 0 मीटर पर सेकेंड से, यही गिवन है बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड से अपनी जर्नी को उसने स्टार्ट की है। तो पहले 50 मीटर की पहले बात कर लेते हैं, कितनी दूरी तय करनी है उसे, पहले फर्स्ट हाफ में उसे 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यानी कि एस हमारा 50 मीटर। ठीक है, और 0 से लेकर 75 तक जब वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से भाग रही है, इसका मतलब कि 0 से 50 तक भी तो वही एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे कह रहे हैं कितना टाइम लग रहा है उसे यहां से यहां कवर करने में। सपोज कर लें कि t1 टाइम लगता है, कहां से कहां तक t1 टाइम लगता है, सपोज कर लें 0 से 50 तक t1 टाइम लगता है। तो आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा है आपको फाइंड करना है t1 टाइम। कौन सा फॉर्मूला लगाएं बच्चों, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं, नहीं v पता ही नहीं, तो v पता नहीं, तीसरा भी नहीं लगा सकते, दूसरा इक्वेशन लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना बच्चों। s की जगह हम लोग रख देते हैं 50, u हमारा है 0, तो 0 इंटू टी हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, है ना, यानी कि ये हो गया 50 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, और इस 2 को अगर उधर ले जाएं तो टी स्क्वायर हमारा हो जाएगा इक्वल टू 100, सॉरी टी नहीं, इसके लिए हम t1 लिखते हैं,
तो T1 जो हमारा है वो हो गया इक्वल्स टू 10 सेकेंड। कैसे 10 सेकेंड आ गया भाई? देखिए T1 स्क्वायर जब 100 है तो 10 का ही स्क्वायर होता है ना 100, इसलिए T1 हमारा 10 सेकेंड के बराबर आ गया। चलिए ये तो क्वेश्चन यहां तक बड़ा सिंपल था, यहां तक बहुत सिंपल था। अब जो सेकेंड हाफ है हमारा, अगला जो हाफ हमारा है 50 मीटर से 100 मीटर तक, इस सेकेंड हाफ में उसे कितना टाइम लग रहा है ये टाइम हमें जानना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि ये जो टाइम है ये एक अलग टाइम होगा, ये कुछ ना कुछ टाइम होना चाहिए, और यहां से यहां आने में भी तो कुछ ना कुछ टाइम लगना चाहिए ना। अब इस टाइम को तो हम निकाल लेंगे लास्ट में बहुत आराम से। अभी मेजर जो चैलेंज हमारा है वो है कि हमें ये 50 से 75 मीटर की दूरी ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लग रहा है ये निकालना है। तो लेकिन अब ये डिस्टेंस तो हमें 25 मीटर पता है, ये दुविधा समझिए कि ये डिस्टेंस हमें 25 मीटर पता है, एक्सेलरेशन हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता है, लेकिन और बाकी कुछ भी नहीं पता है हमें। जैसे यहां पर हमें इनिशियल स्पीड पता थी 0, हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, लेकिन 50 मीटर पर उसकी स्पीड क्या है ये हमें नहीं पता है। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे भी तो u हमें पता ही नहीं। एक तो हमें जो टाइम निकालना वो तो निकालना ही है, u भी नहीं पता होगा तो कैसे निकलेगा भाई? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाएं तो v नहीं पता है, u भी नहीं पता है। तो इसीलिए अब हम करेंगे क्या, हमारे पास एक आइडिया है, ऐसा करते हैं पहले 0 से 75 तक का टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। सपोज करें कि ये O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C। तो अभी पहला जो केस था हमारा वो था हमारा फ्रॉम O टू A। ठीक है बच्चों, अब अगर मुझे ये टाइम चाहिए ना, इस टाइम को मैं T2 कह दे रहा हूं और इस टाइम को मैं T3 कह दे रहा हूं। तो सेकेंड हाफ का टाइम क्या है? T2 प्लस T3। अगर मैं T2 निकाल लूं, कैसे निकालें भाई? T2 डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा करते हैं मैं O से लेकर B तक का जो टाइम लग रहा है वो निकाल लेता हूं एग्जैक्टली इसी तरीके से। तो O से लेकर B तक का टाइम अगर मुझे पता चल गया तो O से लेकर A तक का टाइम तो पहले से ही है हमारे पास, तो इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर देंगे तो ये टाइम निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं O टू B, O से लेकर B तक का टाइम पहले निकालते हैं। इस टाइम को O से लेकर A तक के टाइम को हमने T1 कहा था, O से लेकर B तक के टाइम को हम T डैश कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मूला हमारा लगेगा S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें देखिए S हमें पता है कितनी दूरी है O से लेकर B तक, 75 मीटर। U इनिशियल 0 है तो इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा हाफ, A की वैल्यू 1 है तो ये 1, ठीक है, इंटू T डैश का स्क्वायर। इसको इधर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा 150 इज इक्वल्स टू T डैश स्क्वायर। अब अगर T डैश आपको निकालना है यानी कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 150 निकालना है, ये लगभग आपका 12.2 सेकेंड के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, 12.2 सेकेंड के बराबर आ रहा है। अब देखिए आपको तो टाइम निकालना था T2, तो T2 टाइम जो हमारा है वो क्या है? T डैश टाइम माइनस T1 टाइम। आप बोले कैसे सर? देखिए आपको 0 से लेकर 75 तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, 0 से लेकर 75 तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो T डैश है, और 0 से लेकर A तक पहुंचने में या 50 तक पहुंचने में टाइम लगता है वो T1 है। तो 0 से लेकर 75 तक सपोज करें कि ये आ रहा है 12.2 सेकेंड, जहां A तक पहुंचते पहुंचते 10 सेकेंड गुजर गया है, तो A से B कितना रहेगा? 12.2 माइनस 10 यानी कि 2.2 सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा 12.2 माइनस 10, ये आपका हो गया 2.2 सेकेंड। चलिए ये तो निकल कर आ गया, एक तो ये आपको T2 निकल कर आ गया। अब अगर मेरे को T3 निकल कर आ जाए तो मैं T2 प्लस T3 करूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। लेकिन T3 निकालने के लिए, ये T3 निकालने के लिए टाइम क्या होता है? टाइम हमारा डिस्टेंस और स्पीड पे बेस्ड होता है। तो देखिए डिस्टेंस तो ये हमें पता है, यहां पर का मुझे स्पीड चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है आखिरी क्वार्टर में, यानी जो स्पीड इसकी यहां पर है वही स्पीड यहां पर भी होनी चाहिए। तो बी पॉइंट पर जो स्पीड है वो मुझे पता चलना चाहिए। अगर बी पॉइंट पर स्पीड अगर मुझे पता चल जाए, यानी इस रीजन में ये इनिशियल स्पीड पता चल जाए, तो फाइनल स्पीड भी तो वही होगी। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं
कैसे निकालें भाई? यहां पर स्पीड हमारी क्या होगी? देखिए यहां पर स्पीड है 0, ठीक है, यहां की स्पीड आपको निकालनी है। टाइम आपने टी डैश पता कर लिया, इतना लग रहा है, और एक्सेलरेशन आपका है। क्यों ना हम O टू B वाले रीजन में, O टू B वाले रीजन में अगर मैं V इज इक्वल टू U प्लस A टी डैश फॉर्मूला लगा दूं, तो V हमें निकालना है, ठीक है बच्चों, V हमें निकालना है। U इनिशियल स्पीड यानी 0, O पर 0 है, A हमारा 1 है, यानी कि V हमारा T डैश के बराबर होना चाहिए, ये तो 0 हो गया, A 1 है तो 1 इंटू टी डैश यानी T डैश हो गया। अब बताइए कितना टाइम लगा उसे B पॉइंट तक पहुंचने में? 12.2 सेकेंड, यानी V आपका हो गया 12.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो भी O से लेकर B तक में B पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट था, इसलिए ये फाइनल स्पीड निकल कर आई आपकी। लेकिन अगर हम बात करें B टू C की, तो यहां पर B पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट है, यानी B पॉइंट पर जो स्पीड है वो आपकी इनिशियल स्पीड है, यानी इस सेक्शन के लिए U आपका 12.2 मीटर पर सेकेंड। और फिर कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड चेंज होती नहीं, इसलिए फाइनल स्पीड भी आपकी 12.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बताइए? डिस्टेंस ट्रैवल किया भैया B से लेकर C तक में 25 मीटर की दूरी ट्रैवल कर ली इसने, है ना। और आपसे कह रहा है टाइम निकालने को, यानी T3। तो कैसे निकालेंगे अब जरा समझिए। V है, U है, S है और T3 निकालना है आपको। ऐसा करें, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। आपको टाइम निकालना है, आप टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। टाइम आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस और स्पीड के टर्म्स में एक फॉर्मूला याद है आप लोगों को? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 25 मीटर, और स्पीड कितनी है? 12.2 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कट के लगभग 2.1 के बराबर आएगा, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, यानी T3 आपका आ रहा है 2.1 सेकेंड। और सेकेंड हाफ में जो टाइम है आपका, सेकेंड हाफ में ये जो टाइम आपका है, इस टाइम को मैं T4 कह रहा हूं। तो ये जो T4 आपका है वो किसके बराबर होना चाहिए? T2 प्लस T3 के बराबर। T2 हमारा है 2.2 सेकेंड और T3 हमारा है 2.1 सेकेंड। कितना आ गया ये? 4.3 सेकेंड। ये आपका सेकेंड हाफ का टाइम निकल कर आ गया, और ये आपका फर्स्ट हाफ का टाइम निकल कर आया था। ठीक है, यहां दिमाग लगाना था। ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा डिफिकल्टी कर रहा था, इसलिए हमने यहां से यहां तक का टाइम निकाल कर और ये पहले हिस्से वाले टाइम को कैंसिल कर दिए, ये टाइम निकल कर आ गया। फिर इसी स्टार्टिंग से लेकर यहां तक के लिए हमने बी पॉइंट की फाइनल स्पीड निकाल ली, और उसी स्पीड से ये ट्रैवल करेगा, इसलिए हमने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला आपका वहीं पर लगेगा जहां पर कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा। ठीक है, इसे नोट कर लें। चलिए बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर 80 मीटर अपार्ट। यानी कि एक फॉगी डे है और दो ड्राइवर्स हैं, वो एक दूसरे को तब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जब वो एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पर है। यानी सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, सिचुएशन बच्चों कुछ इस तरीके से है कि ये आपका सपोज करें कि ड्राइवर ए है और ये सपोज कर लें कि ड्राइवर बी है। ड्राइवर ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ड्राइवर बी इस डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। और कह रहा है कि जब दो ड्राइवर एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं तब उनके बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है। कितनी दूरी है? 80 मीटर। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस जो इनका है, टोटल डिस्टेंस जो इनका है वो टोटल डिस्टेंस है बच्चों 80 मीटर। अब कह रहे हैं कि दे आर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ड्राइवर ए है
जो ड्राइवर ए है उसकी स्पीड है, यानी इनिशियल स्पीड जब उन्होंने एक दूसरे को स्पॉट किया, देखा, उस वक्त की स्पीड की बात हो रही, यानी कि ड्राइवर ए की जो इनिशियल स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप जरा इसे कन्वर्ट कर दें 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड ड्राइवर ए की स्पीड थी। और उसी तरीके से ड्राइवर बी की जो स्पीड थी वो कितनी थी बच्चों? U2 आपका दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हो जाएगा 60 इंटू 5/18, ये 3 और ये 10, ये आपका हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहे हैं बोथ अप्लाइज ब्रेक एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ड्राइवर ए का जो एक्सेलरेशन है वो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों -5 क्यों लिख रहा हूं मैं? A1 कह दे रहे हैं इसे, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया, स्पीड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से जो ड्राइवर बी है उसने भी इसी रेट से ब्रेक अप्लाई किया है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ड्राइवर ए की कहानी मैंने आपको बता दी, और वैसे ही ये ड्राइवर बी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर दे अवर्ट कोलिजन और नॉट, यानी कि दो कार हैं, दोनों ड्राइवर एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पर है, जब एक दूसरे को देखते हैं, जिस वक्त एक दूसरे को उन्होंने ऑब्जर्व किया उस वक्त ड्राइवर ए की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड थी और ड्राइवर बी की 50/3 मीटर पर सेकेंड। दोनों ने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से ब्रेक अप्लाई किया है एक्सेलरेशन से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर दे अवर्ट कोलिजन और नॉट, यानी इनका जो कोलिजन है वो रुकता है या फिर वो कोलाइड कर जाते हैं, ये आपको डिटरमाइन करना है। यानी अगर दोनों, पहले आप खुद से सोचें, उसके बाद आप पहले खुद से करें वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग इसको जरा सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद से करें। कर लिया बच्चों पॉज करके? इसको कर लिया? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर ये इस ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया है, ड्राइवर ए ने ब्रेक अप्लाई किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ दूरी ट्रैवल करने के बाद कार रुक जाएगी। वैसे ही ड्राइवर तो जब रुकेगी तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या होनी चाहिए? 0। और वैसे ही ड्राइवर बी ने भी ब्रेक अप्लाई किया है, उसकी भी कार रुकनी चाहिए, यानी इसकी भी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। अब मैं निकाल लूंगा ड्राइवर ए ने ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी दूरी तय की, वैसे ड्राइवर बी ने ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी दूरी तय की। दोनों कुछ ना कुछ यहां से ब्रेक अप्लाई किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा, ये यहां से ब्रेक अप्लाई कर रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा। दोनों डिस्टेंस जो हमारे निकल कर आएंगे उसे मैं ऐड कर दूंगा। अगर वो डिस्टेंस इस 80 मीटर से कम है, यानी दोनों मिलकर भी 80 मीटर से कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नहीं टकराएंगे। और अगर 80 मीटर से ज्यादा है तो फिर दोनों कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन अवर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ड्राइवर ए। ड्राइवर ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ड्राइवर बी। ड्राइवर ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसको हम निकाल, हमारे पास है क्या? v है, u है, a है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों ऐसा करें, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकते? नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला बचता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो कि a की बात हो रही है तो a के लिए हमने 1 यूज किया है, v1 u1 a1 s1। ठीक है, v1 हमारा कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। v2 u1 हमारा कितना है? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू -5 इंटू s1। इस 400 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -400 इज इक्वल्स टू -400 इज इक्वल्स टू -10 s1। माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों,
S1 हमारा कितना हो जाएगा 400/10, यानी कि ये हमारा हो गया 40 मीटर। जो ड्राइवर ए है वो 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब ड्राइवर बी की भी बात कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा v² = u² + 2as, यानी यहां पर हमने 2 यूज किया तो v2 u2 a2 s2। फिर से ये फाइनली रेस्ट पर आ रहा है तो 0। अब u2 हमारा कितना है 50/3, उसका स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये हो जाएगा 2 × -5 × s2, ये हमारा हो गया -2500/9 = -10 s2, माइनस से माइनस कट जाएगा, s2 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 2500 / 9 × 10। ठीक है, ये हो गया 250/9 और 250/9 होता है 9 × 2 = 18, कैरी कितना बचा 70। ठीक है, तो कितना कैरी बचा 70। ठीक है, तो 9 7 हमारा होता है 63, फिर फुल स्टॉप, फिर कैरी बचा 7 यानी 70, तो 27.7। S2 हमारा आ रहा है 27.7 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस हमारा है, डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा बच्चों S1 + S2, यानी कि 40 + 27.7, ये आपका आ गया = 67.7 मीटर, जो कि आपका कम है 80 मीटर से, तो इसीलिए कोलिजन जो है वो एवर्ट हो रहा है। तो आप लिखेंगे यस दे एवर्ट कोलिजन। ठीक है, क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो ये एक अगला क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं, आसान है, आप खुद से कोशिश करेंगे इसे। क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बुलेट है हमारे पास और वो बुलेट ट्रैवल कर रही है कितने स्पीड से 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सो द बुलेट इज ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, आप वेलोसिटी बोले स्पीड बोले एक ही बात है। पेनिट्रेट्स ट्री ट्रंक, यानी कि एक ट्री ट्रंक है, एक पेड़ है, आपने एक गन से एक बुलेट को फायर किया। अब स्टार्टिंग में उसकी क्या वेलोसिटी है गन से ठीक निकलने के बाद, इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन दैट बुलेट गोज एंड पेनिट्रेट्स द ट्री ट्रंक, उस टाइम पर उस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है एंड कम्स टू रेस्ट, यानी जिस वक्त उस ट्री ट्रंक को पेनिट्रेट किया उस वक्त बुलेट की स्पीड वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली कह रहा है कि फाइनली इट कम्स एट रेस्ट इन 0.4 मीटर, यानी कि उस ट्री ट्रंक में एंटर करने के बाद 0.4 मीटर की दूरी को ट्रैवल करने के बाद द बुलेट कम्स एट रेस्ट। तो कह रहा है फाइंड टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन। तो जाहिर सी बात है, जब when bullet enters the tree trunk उस टाइम पर उसकी स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली उसकी स्पीड हो जा रही है 0, यानी कि स्पीड घट रही है, वेलोसिटी घट रही है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होता है, वही रिटार्डेशन आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें। ऑलराइट, व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस, तो बताइए क्या है बच्चों। सबसे पहले तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्यों? देखिए जो बात है वो है पेनिट्रेट्स ट्री ट्रंक, यानी कि पेड़ में उस ट्री में पेनिट्रेट करने के टाइम से बात शुरुआत हुई, तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और फिर कह रहा है कि फाइनली जो बुलेट है इट कम्स एट रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, और इस वेलोसिटी को घटने में जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो है 0.4 मीटर। तो आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन, कितना टाइम लग रहा है उसे रिटार्डेशन में, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप बताएं कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं।
कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों? देखिए आपको टाइम फाइंड करना है। तो टाइम, दो इक्वेशन हमारे पास टाइम, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन यहां पर a हमें नहीं पता है। अगला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां भी a हमें नहीं पता है। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और एक्सेलरेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? v u और s का। तो क्या v u और s का इस्तेमाल करके कोई फॉर्मूला है जिससे एक्सेलरेशन मिले? बिल्कुल है। थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहां से बच्चों हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना, v हमें पता है, u हमें पता है, s हमें पता है, a निकल कर आ जाएगा। अच्छा, जब एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन आप पुट करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टाइम मिल जाएगा। यानी दूसरा इक्वेशन जो हम यूज करेंगे वो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए उसमें v हमें पता है, u हमें पता है, a हम ऑलरेडी निकाल लेंगे, t फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यूज करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, ये हो गया 0, u स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू a इंटू 0.4। अब ये आपका माइनस 256 हो जाएगा इधर जाकर, और ये आपका हो जाएगा 0.8 इंटू a। तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, माइनस 256 अपॉन 0.8। ये डेसिमल हटाकर यहां आपका 10 आ गया। अब 256 को कट करते हैं, ये आपका 32 टाइम्स जाएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों एक्सेलरेशन निकल कर आ गया है, तो अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, करेंगे ना। तो यहां पर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी है? फाइनली वो रेस्ट पे आ जा रहा है। u की वैल्यू कितनी है? 16, प्लस a की वैल्यू है माइनस 320, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 320 इंटू टी। मैं 16 को इधर भेज दे रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 320 अपॉन टी। यहां से t हो गया आपका माइनस 16 अपॉन माइनस 320। कट कर दें, ये 1/20 सेकेंड आ रहा है, 1/20 सेकेंड आपका होता है 0.05। ठीक है, ऊपर नीचे आप ऐसा कर सकते हैं, 1/20 इंटू 100 अपॉन 100 कर सकते हैं। 20 से 5 टाइम्स गया, 5/100 0.005। क्लियर बच्चों, नोट कर लें इसे। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को भी जरा समझते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन में आपको पहले से मेंशन है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन, क्या क्या गिवन है बच्चों? गिवन है आपको कि जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। क्वेश्चन कहता है कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी इनिशियल टाइम पे, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, इनिशियल टाइम पे जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन x नॉट, वो 5 मीटर, और जो इनिशियल वेलोसिटी है भाई, इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी भी इनिशियल होगी, वो आपका 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? अब ए पार्ट कह रहे हैं, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है इसको। ए पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको जो फाइंड करना है, सबसे पहला पार्ट आपको फाइंड करना है वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है दूसरा पार्ट? पोजीशन। और ये दोनों आपको फाइंड करने हैं एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। लग जाइए,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितने से, 0 टाइम पर, यानी इनिशियल टाइम पे इनिशियल पोजीशन 5 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकेंड है। आपसे कह रहा है कि भाई बताओ 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन क्या होना चाहिए। पॉज करके सॉल्व कर ले बच्चे, कर लिया आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व। अब मैं करता हूं ए पार्ट। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं वेलोसिटी। तो आप मुझे बताइए जो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें बच्चों, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी फॉर्मूला यूज करें भाई। 0 सेकेंड से 2 सेकेंड यानी कितना समय गुजरा, 2 सेकेंड का टाइम गुजरा है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पहले से पता है 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको पहले से पता है 4 है, और टाइम भाई 2 सेकेंड पर आपको फाइंड करना, और शुरुआत 0 सेकेंड से हुई है। अगर 1 सेकेंड से शुरुआत होती और 2 सेकेंड पे कहता तो समय गुजरता आपका 1 सेकेंड, तब आप 1 लगाते। लेकिन यहां पर देखिए कितना समय गुजर रहा है, इनिशियल से कितना टाइम गुजर चुका है, 2 सेकेंड का टाइम गुजरा है, इसलिए यहां पर हम 2 लगाएंगे। तो v हमारा हो जाएगा 3 प्लस 8 यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है 2 सेकेंड के बाद बच्चों। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि भाई पोजीशन भी बताओ 2 सेकेंड के बाद। तो पोजीशन कैसे बताएंगे, तो पोजीशन के लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करें। पोजीशन का हमारा देखिए 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम जरा यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज कर रहा हूं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें u कितना है हमारा बताइए, u हमारा 3 है, t हमारा 2 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 4 है, इंटू टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। ये कितना हो जाएगा हमारा, s हमारा 3 2 6 प्लस 2 4 8, 6 प्लस 8 कितना होता है 14 मीटर। क्या 14 मीटर पोजीशन है उसका, नहीं, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल कर आया है। और डिस्प्लेसमेंट जो है, याद करिए जब हम इक्वेशन डिराइव कर रहे थे वहां पर हमने लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट, और ये हमारा 14 मीटर आया है। अगर x नॉट हमारा 0 होता यानी इनिशियल पोजीशन अगर हमारा 0 होता तो बात बन जाती है, वो 14 आया था, लेकिन इनिशियल पोजीशन आपका 5 है, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 14 मीटर। दैट मीन्स यहां से x कितना निकल कर आ गया 19 मीटर। क्लियर है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे, जो s है वो x माइनस एक्स नॉट होता है। ठीक है, चलिए ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। दूसरा पार्ट है व्हाट विल बी पोजीशन व्हेन v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहां पर देखिए आपके लिए जो कह रहे हैं कि आपको पोजीशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आपको पोजीशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, पोजीशन फाइंड करना है x। और कब फाइंड करना है, जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी आप खुद सोचिए कि शुरुआत तो उसकी 3 मीटर पर सेकेंड से हुई थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी 3 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं भाई वेलोसिटी हम देख रहे हैं कि उसकी बढ़ रही, एक्सेलरेशन जो कि पॉजिटिव है इसलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो यहां से बढ़ते 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 वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हुई। अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है उस दौरान ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते उसका पोजीशन भी बदल गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब वेलोसिटी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, उस 5 मीटर पर सेकेंड वाले वेलोसिटी पर उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो मैं जो फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए आप बताइए। देखिए एक और चीज है, एक्सेलरेशन भी हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम तो नहीं दिया है, पता ही नहीं है कि किस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हुई। हाँ, हमसे भी कहे कि भाई 11 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कब हुई है, तो ये हमें पता है कि भाई 2 सेकेंड पर 11 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई थी उसकी। इसका हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे पास यही 3 इंफॉर्मेशन है, v, u और a, और मुझे निकालना है x यानी कि पोजीशन।
ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s की जगह हमने क्या लिखना है, x माइनस एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। अब जरा करके देखते हैं, v फाइनल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स आपको फाइंड करना है और एक्स नॉट आपको 5 पहले से दिया हुआ, ठीक है। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 5। 25 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, 16 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये आपका 2 हो गया। अब यहां से x आपका आ जाएगा माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, 2 प्लस 5 यानी कि 7 मीटर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर से चलकर 7 मीटर पर पहुंचा था उस वक्त उसकी वेलोसिटी 3 से बढ़कर 11 हो गई थी, 5 हो गई थी। ऑलराइट, नोट कर लें। चलिए बच्चों, ये 7th क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 buses A and B are at positions 50 meter and 100 meter from origin at t is equals to 0। यानी 2 बसेस हैं, बस A और बस B, और शुरुआती टाइम में 0 टाइम पे A का पोजीशन 50 मीटर है ओरिजिन से और B का पोजीशन 100 मीटर है ओरिजिन से। यानी कुछ इस तरीके से होगा, सपोज करें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आप बस को चला रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, तो बस ए आपका 50 मीटर की दूरी पर है और बस बी जो है वो आपका 100 मीटर की दूरी पर है। अब जो इनिशियल पोजीशन है उसे मैं कह रहा हूं x1 0 और इसे मैं कह रहा हूं या xa बस है, xa 0 और ये xb 0। xa 0 का मतलब क्या है, x पोजीशन है, ए बस का पोजीशन और ब्रैकेट में 0 लिखने का मतलब कि वो 0 टाइम पर है। वैसे ये पोजीशन है बी बस का 0 टाइम पर, क्या है पोजीशन 50 मीटर और 100 मीटर, और कह रहा है कि इसी वक्त t इज इक्वल टू 0 टाइम पे दे स्टार्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में ए मूव कर रहा है बी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है ए की 0 टाइम पर, या 0 टाइम ना लिखकर हम लोग इसको सिंपली यूए लिख रहे हैं, यू मतलब है 0 टाइम पर, इनिशियल टाइम पे, ये आपका है इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, और बी बस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है 2 बसेस हैं ए और बी, इनिशियली 0 टाइम पर इनका पोजीशन, ए का पोजीशन 0 टाइम पे 50 मीटर, बी का पोजीशन 0 टाइम पे 100 मीटर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ए 10 मीटर पर सेकंड इनिशियली और बी 5 मीटर पर सेकंड इनिशियली ये मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कोई वेलोसिटी में चेंज तो बता नहीं रहा है, यानी इसी वेलोसिटी से ये मूव करेंगे, तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है, इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी यही होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि भाई वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है, और यहां फाइनल वेलोसिटी भी होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये कोई यूज में नहीं आएगा, फिर भी मैंने लिख दिया। कह रहा है डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन व्हेन ए ओवरटेक्स बी। अब जाहिर सी बात है ए की स्पीड ज्यादा है तो ये धीरे धीरे बी को अप्रोच करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों एक सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और फिर ए आगे निकल जाएगा। तो कह रहा है वही पोजीशन आपको पता करना है जहां पर कि ए और बी दोनों पहुंच गए साथ में, और अब ए बी को ओवरटेक कर लेगा। तो देखिए मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें ये देखते हैं पहले। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज v और u दोनों सेम है, तो ए टी 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि या तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन 0 है, टाइम आपका निकल कर नहीं आएगा वहां पर। दूसरा फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
जहां पर देखिए अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी दोनों केस में जो एक्सेलरेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों केस में ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये टर्म तो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला आया s इज इक्वल टू यूटी। ठीक है, और s हमारा क्या होता है, s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और जो इनिशियल पोजीशन है वो हमारा जीरो तो है नहीं, इसलिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, s की जगह यूज कर लेंगे x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यूटी, विच मीन्स x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यूटी, जहां x नॉट इनिशियल पोजीशन को बता रहे हैं। अब मैं जरा देखिए, ये फॉर्मूला हमारा पोजीशन का आ गया है, यहां पर a के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे तो a के लिए पोजीशन पता चल जाएगा, और b के लिए वैल्यूज पुट करेंगे तो b का पोजीशन पता चल जाएगा। तो पहले a का पोजीशन फाइंड करते हैं। फॉर a के लिए मैं कह रहा हूं a का पोजीशन, देखिए टाइम पे डिपेंड करे ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन होगा। मैं एक फॉर्मूला निकाल ले रहा हूं, a का पोजीशन हो जाएगा, a के लिए क्या है इनिशियल पोजीशन, एक्स ए ऑफ जीरो प्लस इसकी वेलोसिटी है यूए इंटू टी, यानी कि ए का पोजीशन आपका आ गया 50 प्लस यूए की वैल्यू है 10 टी। क्लियर है बच्चों, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं। वैसे ही मैं बी का पोजीशन भी फाइंड कर ले रहा हूं। फॉर बी का पोजीशन क्या होना चाहिए, x of b is equals to xb of 0 plus ub into t। ठीक है, अब देखिए xb हमारा, इसका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा xb of 0 यानी इनिशियल पोजीशन इसका है 100 प्लस इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5t। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपने क्या किया, आपने a का पोजीशन निकाल लिया और b का पोजीशन निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, बट देखिए टाइम पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा a का पोजीशन और b का पोजीशन बदलना चाहिए। हम जानना चाहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन टाइम एंड पोजीशन व्हेन a ओवरटेक्स b, यानी कि हम जानना चाहते हैं वो टाइम जब a और b का पोजीशन सेम है, तभी तो वो ओवरटेक करेगा ना, तो a और b का पोजीशन हमें सेम चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, a ओवरटेक्स b, फॉर a टू ओवरटेक b, जिस वक्त दोनों सेम पोजीशन पर होंगे उसी वक्त वो ओवरटेक करना शुरू कर देगा ना, तो a को b ओवरटेक करने के लिए इन दोनों का जो पोजीशन है वो सेम होना चाहिए, xa और xb दोनों सेम होने चाहिए। तो बताइए जरा, xa का क्या है 50 प्लस 10t, और xb हमारा क्या है 100 प्लस 5t, है ना बच्चों। तो अब मैं करता हूं ऐसा, 5t को इधर भेज देंगे तो 10t तो पहले से था, माइनस 5t हो जाएगा। इस साइड मेरा 100 है और इस 50 को इधर ले आएंगे तो माइनस 50 हो जाएगा। 10t माइनस 5t ये हो गया 5t, और 100 माइनस 50 ये हो गया 50, यानी t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। इस टाइम पे a और b दोनों सेम पोजीशन में पहुंच जाएंगे और a b को ओवरटेक करना शुरू कर देगा। एक तो टाइम निकल कर हमारा आ गया, टाइम पूछा था, डिटरमाइन टाइम। दूसरा कह रहा है कि पोजीशन आपको पता करना है, तो भाई इस टाइम पर दोनों का पोजीशन सेम होगा ना, तो किसी एक में भी पुट कर देते हैं। जैसे अगर xa में आप पुट करें तो ये आपका हो जाएगा 50 प्लस 10t, यानी कि 50 प्लस 10 इंटू 10, 10 10 100 प्लस 50 150 मीटर। ठीक है, वैसे ही आप b का पोजीशन भी आप चाहें तो सिर्फ b में एक ही कोई करने की जरूरत है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5t, यानी कि 100 प्लस 5 इंटू 10, 5 10 50, 50 प्लस 100 150, 150 मीटर पर ये एक दूसरे को ओवरटेक करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया हो, न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपडेट हो, अपलोड हो, तब आप तक पहुंच जाए वो।
और शेयर भी करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स सब तक पहुंचाएं ताकि सारे लोग देख सकें। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस, इंस्टीट्यूट में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट बोथ दीज नंबर्स। और हमारे ब्रांचेस मयूर विहार फेज 1 दिल्ली और मधु विहार आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में प्रेजेंट है। 2 जगह हमारे ब्रांचेस हैं। 9-10 को बच्चों हम मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और 11-12 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं। तो अगर आप डिटेल में और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। प्लस और आप अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ये तो बात रही इंस्टीट्यूट की बच्चों। इसके अलावा अब खुद से आप प्रैक्टिस करें कुछ न्यूमेरिकल्स। अगली क्लास में इसी तरीके से कुछ 6-7-8 न्यूमेरिकल्स हम लोग और करेंगे एक्सेल फ्री फॉल वगैरह के केसेस के लिए। उसके बाद फिर हमारा एक आखिरी टॉपिक बच जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, फिर एक चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।